गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद सागर लर्निंग क्लासेस। मैं रुपेश जैन आप सभी का एक बार फिर से आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की थी और आज हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, इससे पहले की क्लास को स्टार्ट करें तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे परियोजना जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना, वो है बोधघाट परियोजना। किस नदी पर बनाई जा रही है ये पूछेगा तो ये इंद्रावती नदी पर बनाई जा रही है ये परियोजना। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको बता दूं एक छोटी सी, पहले नंबर तो आप एक कहानी सुन लो कि 1975 से 1979 के बीच में क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा को परमिशन दी गई थी, हरी झंडी मिल गई थी कि वे इस पर परियोजनाएं बना सकते हैं। तो उड़ीसा ने क्या किया कि फटाफट कई सारी योजनाएं बना ली, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इससे अछूते रह गए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 1985 में जब पुनः पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हुई तो उसके तहत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी अब छोटी छोटी परियोजनाएं इस पे बनाना चाहते हैं। और उसके लिए क्या हुआ है कि अभी केंद्रीय जल आयोग ने छत्तीसगढ़ को सैद्धांतिक रूप से इसकी स्वीकृति दे दी है। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रॉपर बनेगी छत्तीसगढ़ में, तो दंतेवाड़ा जिले के ग्राम विकासखंड गीदम से, ठीक है, उसमें जो आपका बारसूर ग्राम है उससे 8 किलोमीटर दूर, या फिर आप बोल सकते हो कि जिला मुख्यालय जगदलपुर से 100 किलोमीटर दूर की दूरी पर ये जो परियोजना है वो बनाई जाएगी। इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं क्या है। तो इसमें जो सिंचाई क्षेत्र है वो कितना है, 3,66,580 हेक्टेयर में इसकी सिंचाई की जाएगी इस परियोजना के माध्यम से। लाभान्वित जिले मतलब लाभार्थी जो जिले हैं जिनको लाभ होगा, ऐसे कौन कौन से जिले होंगे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें 3 ही जिलों का नाम याद रखना, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। क्लियर है, कौन कौन से जिले होंगे, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं इस परियोजना के निर्माण से। देखिए इन सब जो पॉइंट्स हैं इनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस परियोजना के निर्माण से खेती किसानी उद्योग एवं अन्य आय मूलक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मतलब ओवरऑल ये समझ जाओ कि बस्तर के अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो कितना करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है, तो 6,223 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी बस्तर के अर्थव्यवस्था में हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इंद्रावती नदी के 300 टीएमसी मतलब कि 300,000 मिलियन घन मीटर का जल का उपयोग करके छत्तीसगढ़ अपनी स्थिति को और बेहतर कर सकता है विद्युत उत्पादन में, सिंचाई में। ठीक है, वर्तमान में 11 टीएमसी जल का उपयोग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है इस परियोजना से दंतेवाड़ा जिला के 51 गांव, ठीक है, बीजापुर जिले के 218 गांव और सुकमा जिले के 90 गांव, मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो 359 विलेज, 359 गांव जो हैं, 359 गांव उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 3 जिलों के 359 गांव को इससे लाभ मिलेगा। उक्त तीनों जिलों में खरीफ में देख लीजिए अब कितना कितना, वैसे तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ने के हिसाब से आप जानकारी के हिसाब से रख सकते हैं कि खरीफ में 1,71,075 हेक्टेयर, रबी में 1,31,075 हेक्टेयर और गर्मी में 64,430 हेक्टेयर। इस प्रकार से यदि ओवरऑल देखा जाए तो 3,66,580 हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी। 3,66,580 हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी। इसे आप ओवरऑल ये जो पॉइंट है इसे बस याद कर लेना, बाकी हर सीजन के हिसाब से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस याद कर लीजिए। ठीक है, परियोजना के निर्माण में 28 गांव पूर्ण रूप से, 14 गांव आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में आएंगे। परियोजना के माध्यम से 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। कितने मेगावाट है, 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। तो इतना मैंने आपको जितना बताया है वो तो आपको याद करना ही है। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि बोधघाट परियोजना पोलमवरम परियोजना में हम थोड़ा सा है ना क्या है कंपेयर करके देख लेते हैं, क्योंकि उड़ीसा ने तो अपनी लगातार परियोजना बना ली है लेकिन हम अछूते रह गए हैं, इसलिए हम इन दोनों में कंपेयर करके देख लेते हैं कि हम कितना काम करने वाले हैं।
तो देखो पोलावरम परियोजना का जो काम है वो तो 70% से ज़्यादा हो चुका है। अब हमारा क्या है, परियोजना का कार्य नहीं हो पाया है, लेकिन अब हम जो करने वाले हैं तो उस पर एक प्रकार से हम कंपेयर करके देख लेते हैं दोनों के बीच में। तो ये बोधघाट परियोजना है, पोलावरम परियोजना है। जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में देख लें तो पोलावरम का जो जल संग्रहण क्षेत्र है लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर और बोधघाट का मात्र 15,000, मतलब कि डबल है पोलावरम। ठीक है, ऊंचाई देखें तो ऊंचाई में 471 मीटर, ठीक है, ऊंचाई बोधघाट परियोजना की ज़्यादा है। जल भंडारण देखेंगे तो जल भंडारण किसका ज़्यादा है, वो भी बोधघाट का ज़्यादा है। डुबान क्षेत्र की आप बात करोगे तो जो डुबान क्षेत्र है वो पोलावरम का ज़्यादा है। ठीक है, यदि सिंचाई क्षमता देखोगे तो सिंचाई क्षमता जो है वो भी पोलावरम की ज़्यादा है। यदि कितने विद्युत मेगावाट, मैंने अभी आपको बताया था कि जो बोधघाट परियोजना उसे 300 मेगावाट परियोजना विद्युत उत्पादन होगा, लेकिन यदि आप पोलावरम की बात करो तो आप उसे कंपेयर ही नहीं कर सकते। लगभग आपका 3 गुना से भी ज़्यादा 1040 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है पोलावरम परियोजना से। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों की जानकारी दे दी है इसके तहत। अगला देखते हैं सौर सुजला परियोजना। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, यदि पूछेगा इसकी शुरुआत कब हुई थी तो नवंबर 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी सौर सुजला योजना की। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये है क्या, तो इसके तहत क्या है ना, जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं उनको कम दाम में आप क्या करोगे, सिंचाई पंप उपलब्ध कराओगे। ठीक है ना, कम दाम में आप क्या करोगे, सिंचाई पंप दोगे, वो भी सिंचाई पंप जो कि सौर ऊर्जा से चलते हैं, बिजली से नहीं, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दोगे आप। ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दोगे जिससे कि किसानों को बिजली बिल का झंझट नहीं होगा, बिजली जो जिन गांवों तक नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे करके आपकी खेती में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, अब वो नहीं होगा। तो चलिए क्या होगा कि हाल ही में उपलब्धियां देखो इसकी, कि हाल ही में क्रेडा के अधिकारियों द्वारा जानकारी के अनुसार सौर सूजला के तहत राज्य में अब तक 78,730 पंप स्थापित किए गए हैं। कितना बोल रहा है कि 78,730 पंप स्थापित किए गए हैं क्रेडा के अधिकारियों के द्वारा, ये जानकारी दी गई है। अब देख लेते हैं कि स्थापित पंपों के माध्यम से 2,46,000 एकड़ में सिंचाई सुविधा मिल रही है। ठीक है, प्रदेश में इतने गांव, ठीक है, इतने सोलर पेयजल पंपों के माध्यम से 3.25 परिवारों को 3.25 लाख परिवारों को, मतलब 3.25 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब कि 5,998 गांव में क्या हो रहा है कि 11,459 सोलर जल पंपों के माध्यम से, ठीक है, पेयजल पंपों के माध्यम से 3.25 लाख परिवारों को इसका पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार 281 सोलर जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष 20,000 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा। 2016 से चलती आ रही है, हर साल चल रही है, अपना लक्ष्य बढ़ाते जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार। तो इस साल 20,000 सोलर पंप का टारगेट है। इससे करीब 50,000 एकड़ पर सिंचाई हो सकेगी। ठीक है, और इस योजना के तहत किसानों को कम कीमत पर, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है कि सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चकमक अभियान सजग कार्यक्रम क्या है, ये इसका उद्देश्य क्या है कि आंगनवाड़ी बच्चों के समग्र विकास के लिए किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो महिला बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से। ये भी पूछ सकता है कि किसके सहयोग से, तो यूनिसेफ के सहयोग से। ये मेरे एमसीक्यू जो अभी करंट अफेयर का, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का मैं जो एमसीक्यू वाला सेशन चला रहा हूँ ना, आप उसे भी देखा करो, शाम को अपलोड होता है वो। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था किसके सहयोग से, तो यूनिसेफ के सहयोग से, महिला बाल विकास द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त करने के लिए ये योजना लाई गई है। इससे क्या होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को क्या होगा कि बहुत सारे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे कि और क्या होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इस संबंध में जागरूक भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ ऑनलाइन बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। अब देखते हैं हरियर छत्तीसगढ़ योजना। हरियर छत्तीसगढ़ नाम से समझ में आ रहा होगा कि वृक्षारोपण से संबंधित है। तो देखो, वन विभाग द्वारा आगामी वर्षा ऋतु में हरियर योजना के तहत 6,99,00,000 पौधे लगाने का, मतलब कि लगभग मान लो तो 7 करोड़ ही मान लो। ठीक है, 6,99,00,000 मतलब आप 7 करोड़ ही मान लो। ठीक है ना, इतने पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, कौन कौन से यदि वृक्ष बोले जाएं तो 10, इसमें क्या है, 10% आम,
जामुन, नीम, करंज, आंवला और इमली इस प्रकार के पौधों को लगाना है ताकि वन्य प्राणियों के रहवास में सुधार भी हो सके। ठीक है, इसकी व्यवस्था छत्तीसगढ़ प्रतीकात्मक वन रोपण में निशी प्रबंधन योजना प्राधिकरण, मतलब यदि हम इसको शॉर्ट में बोलें तो इसे हम कैंपा कहते हैं। ठीक है, और मनरेगा द्वारा की जाएगी। तो ये भी पूछा जाएगा कि किसके द्वारा की जाएगी, तो आपको याद रखना है कि कैंपा और मनरेगा। तो कैंपा का फुल फॉर्म आपको दे दिया है छत्तीसगढ़ प्रतीकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना। मैंने सब कुछ दे दिया है, शॉर्टकट भी दे दिया, फुल नेम भी दे दिया है, आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि नदी नालों के संरक्षण, संवर्धन एवं भूमि कटाव को वृक्षारोपण के माध्यम से रोकना। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के वन के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं कि 44% क्या है धरा हरियर है। यहाँ पर कैसे है कि आरक्षित वन क्षेत्र हमारे यहाँ 43.13% है, संरक्षित वन क्षेत्र कितने हैं तो 40.22% है। ये वन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। अवर्गीकृत वन क्षेत्र 16.65% है, साल वन क्षेत्र 40.56%, सागौन वन क्षेत्र 9.42%, मिश्रित वन क्षेत्र 46.52%, अन्य वन क्षेत्र 6.50%। वन आवरण कितना है तो 41.13%, मतलब कि 55,611 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ये सारी जानकारी आप वर्ग किलोमीटर में भी याद रख लेना, मैं आपको सीधे सीधे परसेंट में बता रहा हूँ, आप नोट करते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि वन आवरण हो गया है। वन क्षेत्रफल यदि आप देखो तो 44.21% है, मतलब 59,772 वर्ग किलोमीटर। विशेष देखो, वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, वन क्षेत्रफल के आधार पर चौथे क्रम पर है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये देखो कि वन आवरण की दृष्टि से तीसरा है और वन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। ठीक है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के वन आवरण में 64 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 0.12% की वृद्धि हुई है। ये तो एग्जाम में पूछे गई, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है इससे पूछेगा ही, पूछ सकता है। हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे लगाने, मतलब कि 6,99,00,000 जो मैंने आपको बताया था उसको अब लगभग 7 करोड़ ले लो, उतने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 3 पॉइंट आखिरी के आप नोट कर लो, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही। अगला देखो, प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रस्तावित रेल परियोजना। तो ठीक है, ये जो रेल परियोजना छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से कौन से जिले के बीच में है तो ये देखो रायगढ़ जिले से कोरबा जिले के बीच में ये बिछाया गया है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है ना, लगभग कितनी लाइन बिछाना है, 104 किलोमीटर शासकीय भूमि हस्तांतरण कर रेल विभाग के द्वारा क्या इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। रेलवे स्टेशनों की सूची जो है कुछ इस प्रकार से रहेगी कि 2018 में उरगा से धर्मजयगढ़ तक 63 किलोमीटर रेल लाइन निर्माण का शिलान्यास किया जा चुका है। उरगा से धर्मजयगढ़ के बीच में कुल 6 रेलवे स्टेशन होंगे। अब आप देख लो कि ये कौन कौन से आपके रेलवे स्टेशन हैं। ठीक है, खड़गांव हाटी, धसकामुड़ा, घिनारा, डोगमा और बेसमा। ठीक है ना, वैसे खरसिया से धर्मगढ़ तक कौन कौन से होंगे तो इस प्रकार से आप ये सब कुछ नोट कर सकते हैं। कुल इस पे 9 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है नीचे में। ठीक है ना, मतलब खरसिया से धर्मजयगढ़ तक और उरगा से धर्मजयगढ़ तक कुछ 6 रेलवे स्टेशन होंगे। अगला जो आपकी परियोजना है वो सीख कार्यक्रम है, किसके द्वारा हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और यूनिसेफ के सहयोग से हो रहा है। याद रखना, यूनिसेफ वाली जो बात है उसको याद रखना। ठीक है ना, तो उद्देश्य क्या है इसका, राज्य के बच्चों के लिए मजेदार और सरल शिक्षा तैयार करने हेतु। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि जो प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं ना उनको निरंतर सीखने के अवसर उपलब्ध होते रहेंगे। अगली जो योजना है वो हमारे गांव हमार खेत योजना है, मतलब कि इसकी शुरुआत करता कौन है तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, ये इसकी शुरुआत कर रही है। प्रावधान क्या है कि इस योजना के अंतर्गत 2019-20 में नवीन पाठ्यक्रम हमर गांव खेती की शुरुआत की जाएगी। यह कृषि उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी स्नातक पाठ्यक्रमों छात्रों के लिए है। ठीक है ना, कृषि अभियांत्रिकी और कृषि उद्यानिकी के जो स्नातक मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसमें, उन बच्चों के लिए हैं। और इसमें खासकर एक चीज़ विशेष है कि जो इसमें जो फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे रहेंगे, फाइनल वर्ष के है ना, अंतिम वर्ष के जो बच्चे रहेंगे उनका पूरा समय खेतों में इनको प्रैक्टिकल करना होगा। खेती किसानी वो सब कुछ सीख जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हर वर्ग के बच्चे जो खेती किसानी भी नहीं जानते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है, उनको भी क्या है कृषि के बारे में जानने को मिलेगा। और आजकल खेती किसानी में बहुत फ़ायदा है, तो सबको इसके बारे में जानने मिलेगा। और इससे हमारे देश की खेती किसानी और राज्य की खेती किसानी में सुधार आएगा। ज़्यादा अच्छी फसलें, उन्नत फसलें पैदा होंगी, ज़्यादा पैदा होंगी तो अर्थव्यवस्था भी हमारी काफ़ी अच्छी सुधरेगी। पढ़ना लिखना भी कारण।
पढ़ना लिखना अभियान क्या है कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के अशिक्षकों को शिक्षित करने के लिए, याद रखना है पढ़ना लिखना अभियान जो है वो किसका है, तो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। विशेष छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिलों को इसमें प्राथमिकता दी गई। यहाँ तो क्वेश्चन बनेगा किसकी योजना है, तो केंद्र सरकार की, मतलब भारत सरकार की। कितने जिलों को छत्तीसगढ़ से लिए गए, तो 10 आकांक्षी जिलों को। ठीक है, इन जिलों में साक्षरता का कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि शहरी क्षेत्र में होगा या फिर ग्रामीण क्षेत्र में होगा या फिर दोनों में होगा, तो इस प्रकार या फिर इनमें से किसी भी नहीं होगा। तो ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, तो जिसमें आपको शहरी और ग्रामीण दोनों में टिक करना है। नेक्स्ट जो परियोजना है वो है परियोजना विजय। स्कूलों में चल रहे परियोजना विजय के तहत 178 संस्थानों में कक्षा 6वीं से 8वीं तक अध्ययनरत बालिकाओं के लिए जीवन कौशल पर आधारित सत्रों का संचालन किया जा रहा है। याद रखना, 6वीं से 8वीं तक की जो बालिकाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए, ठीक है, जो छात्राएं हैं उनके लिए है कौशल पर आधारित। और ये जो है ना, ये कब से शुरुआत हो चुकी है, तो 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है डोनेशन ऑन व्हीकल अभियान। इसमें क्या होता है कि लॉकडाउन अभी जो लगा हुआ है ना कोविड-19 के कारण, उसमें क्या हो रहा है, जो आपके मजदूर हैं, जो रिक्शा विक्शा चलाते हैं या मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के लिए अभी क्या है ना, काफ़ी परेशानी वाला समय है। उनका खान पान नहीं हो पा रहा है, रोजी रोटी नहीं मिल पा रही, कमा नहीं पा रहे हैं। तो इन निःशक्त जनों के लिए या आश्रयहीन लोगों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए सरकार क्या करी, घर घर जाकर सूखा राशन पहुँचा रही है। ठीक है, एकत्र करके उनके घर घर तक पहुँचा रही है। अगली जो योजना है वो आमचो दुकान तुमचो द्वार है। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर है, आमचो दुकान तुमरो द्वार, ये दंतेवाड़ा में चलाया जा रहा है। ठीक है ना, स्कूल, आश्रम एवं छात्रावासों सहित CRPF कैंपों में, ठीक है, दैनिक उपयोग की सभी सामग्रियों की पूर्ति की जाएगी। स्कूल में, आश्रम में, छात्रावासों में और CRPF कैंपों में दैनिक उपयोग के सामग्रियों की पूर्ति की जाएगी। ठीक है ना, और किसके द्वारा चलाई जाएगी, तो स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा इन सामग्रियों की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, अब दुकान के बारे में देख लो कि इसके लिए क्या किया गया है कि प्रत्येक विकास खंड में उक्त उद्देश्य से माँ दंतेश्वरी मार्ट के नाम से दुकान स्थापित की जाएगी। ठीक है ना, कौन सी दुकान स्थापित होगी, किस नाम से दुकान, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, माँ दंतेश्वरी मार्ट के नाम से ये दुकान चलेगी दंतेवाड़ा में, जो कि यहाँ के लोगों को स्कूल, आश्रम और CRPF कैंपों में ये दैनिक उपयोग की वस्तुएं पहुँचाएंगी। नेक्स्ट बोलता है कि बैंक संगवारी तुमचो द्वार, मतलब इसमें कुल मिला के जो नक्सल एरिया है दंतेवाड़ा में, ठीक है ना, नक्सल प्रभावित जो एरिया है, वहाँ पर क्या होगा कि लोग थोड़ा सा डरते हैं बैंक जाने में और वहाँ से पैसा लाने में कि हमको किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या करेंगे कि सरकार बैंक इनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ इन्हें क्या होगा, घर बैठे सुविधा मिल जाएगी। किनको किनको फ़ायदा होगा, पेंशन हितग्राहियों को, मनरेगा मजदूरों को, तो इनको क्या है, बैंक जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो है परिवर्त परियोजना। तो बालोद के गुंडरदेही और बालोद विकास खंड के 12 गाँव में ये परियोजना चलेगी। क्यों, लक्ष्य क्या रहेगा, समग्र विकास कार्यक्रम हेतु। ठीक है, इसमें कौन सा बैंक है ये आपको पूछेगा कि इस योजना के तहत कौन से बैंक को शामिल किया गया, तो HDFC बैंक के तहत। ठीक है, तो चयनित गांव में लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा और वित्तीय और विभिन्न व्यावसायिक कंपनियों से संबंध स्थापित कर किसानों को सहयोग भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के लाभ इनको मिलेंगे परिवर्तित योजना के तहत। ठीक है फ्रेंड, तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड, काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है। इसके बाद मैं अगली क्लास और लेके आने वाला हूँ परियोजनाओं पर, लगभग अभी 1-2 क्लास और होगी। हम सारे परियोजनाओं को कवर करेंगे, ऐसे सारी परियोजना जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज की क्लास में फ्रेंड इतना ही, अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस